तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब घर पे रहकर सुरक्षित रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है चैप्टर 8 मोशन का डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। तो इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट के बारे में संपूर्ण तथ्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा विद एग्जांपल्स, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इस टॉपिक को। इसको नहीं समझोगे तो आगे जाकर हैरान होने वाले हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये दो टर्म, एक्सीलरेशन टर्म, इन तीन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में। तो इसको समझिए पहले, उसके बाद अगले वीडियो में वेलोसिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए गिवन पोजीशन टू अनदर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एक चीज़ अपना पोजीशन बदलता है, एक जगह से अलग जगह जाता है, तो पहले जगह से दूसरी जगह तक जितना डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, इसका जो क्वांटिटी है यह वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड मीटर है। तो और भी चीज़ है इसके बारे में जानने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, उसका क्वांटिटी और उसका एसआई यूनिट है बस। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। डिस्प्लेसमेंट इक्वल और लेस होता है डिस्टेंस से। यह पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। और यह डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। यदि आप उस ओपन, तो मैं कर चुका हूँ, मेरा जो स्लाइड है उसमें अब मैं एग्जाम्पल को समझाऊंगा। आप ध्यान से देखिए। पहले आप बैक करके जाइए इस वीडियो में और देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है उसको, और उसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए आपके फ़ोन में। आपको बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके चीज़ों में। तो अब एग्जाम्पल की बारी। मैं पहला पॉइंट में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो बताया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिलेशनशिप के अंदर, उसमें मैं पहले पॉइंट में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। ओके, तो कैसे कम हो सकता है यह मैं आपको पहले इस एग्जाम्पल में समझाता हूँ। तो आप देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, इसमें दो एंड है और एक मिडिल पॉइंट भी है। लेट इट बी ए, बी और सी। एक लोग क्या किया ना, ए से गया सी और वापस बी को आ गया। तो ए से सी भी लीजिए आप, ए से सी तक 20 किमी ले। ओके, तो बी से सी या फिर ए से बी कितना हुआ कि 10 किमी हुआ, 10 किमी हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो मूविंग बॉडी ट्रैवल किया ए से लेकर सी, फिर लौट कर आया बी तक। तो ए से लेकर जब सी गया तो 20 किलोमीटर हो गया, डिस्टेंस कवर किया। और सी से जब बी आया तो और 10 किलोमीटर चला। तो इससे वो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया था वो 30 किलोमीटर हो गया। तो उसका जो मतलब डिस्टेंस हुआ, ओके, इसका जो डिस्टेंस हुआ वो कितने का हुआ, 30 किमी का हुआ, 30 किमी का हो गया। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन उसका जो था, मतलब वो पॉइंट बी में था फाइनली लास्ट में, और फर्स्ट से गया ए पॉइंट से था। तो उस ए से बी तक का जितना डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या कितना किलोमीटर हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 किलोमीटर हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 किलोमीटर हो गया। तो इससे क्या पता चला कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है डिस्टेंस से। ओके, इस एग्जाम्पल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद वाला था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे। ओके, जब यह स्ट्रेट पाथ लीजिए फिर एक बार। ओके, फर्स्ट पॉइंट है ए, सेकंड पॉइंट है बी। ओके,
ए से बी तक, बस एक चीज़ ए से बी गया और लौटा नहीं। ए से बी 20 किलोमीटर है, मैं बोला था पहले एग्जाम्पल में भी। ये जब 20 किलोमीटर है, डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 किलोमीटर ए से लेकर बी तक, बस उतना, और लौटा नहीं, तो उसका डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। फाइनल पोजीशन तो हमारा बी है फाइनल पोजीशन, और ए से हो गया और लौटा भी नहीं, बीच तक लौटा नहीं कि ए तक लौटा नहीं, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी 20 किलोमीटर है। तो इससे हम पता चलता है कि डिस्टेंस ऑल्सो 20 किलोमीटर है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हो गए, तो इसको आप मतलब स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं, फिर मैं जो समझा रहा हूँ आप अपने कॉपी निकाल कर लिख लीजिए। ये चीज़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को यदि आप प्रूव करना चाहेंगे कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तो आप यदि क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में तो आप यह लिख दीजिए कि यदि एक चीज़, एक मूविंग बॉडी, इफ ए मूविंग बॉडी वर्क इन ए स्ट्रेट पाथ एंड नॉट रिटर्निंग बैक, देन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, कैसे कम होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, वो भी आप समझ गए हैं। अब दूसरा पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कैसे होता है तो पता चल गया है इस दोनों एग्जाम्पल के अंदर। नेगेटिव कैसे होता है, यदि वो ओरिजिनल पोजीशन से पीछे की ओर गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इजी बात है, ये सबको पता चल गया होगा। ओके, यदि ऐसा ना होकर डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, आप लीजिए इसको स्ट्रेट लाइन। एक साइकिलिस्ट ए से गया बी तक और फिर से ए तक वापस आ गया, सो गया और फिर वापस आ गया ए पॉइंट तक, तो इसका डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हुआ 20 + 20 = 40 किलोमीटर, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है तो उसका फाइनल पोजीशन ए है और उसका इनिशियल पोजीशन भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो गया। सो इससे हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। तो इसको आप गौर से देखें, इस वीडियो को और एक बार देखें और इसको समझिए ठीक से कि डिस्प्लेसमेंट कैसे लेस देन होता है, डिस्टेंस से कैसे इक्वल होता है, डिस्टेंस के साथ कैसे जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का कुछ रिलेशन डिस्टेंस के साथ, और डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन, उसका क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट, ये सारे चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टाइम में, इस साइंस का चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट। और उसके साथ साथ आप देखेंगे, यदि आप बुक को पहले पढ़े हुए हैं और आपको आइडिया है, तो आप उसमें एक टर्म होगा वेलोसिटी, यह भी बहुत बड़ा टर्म है, और उसका बाद और एक टर्म होगा कि एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन भी एक बड़ा टर्म है इसमें, और मोशन भी। हाँ, मोशन की बात करें तो मोशन भी खुद एक बड़ा टर्म है, जिसको कि वो बड़ा वीडियो चाहिए। इसमें 10-12 मिनट के वीडियो बनेंगे, 2-3 ठो और भी पार्ट आएगा, 4-5 ठो और भी आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, आप देखे होंगे तो पता चला होगा कि ग्राफ्स है इसमें, तो ग्राफ को भी आपको मैं समझाऊंगा पूरा परफेक्टली। ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी है इसमें, इसको कैसे डिराइव करते हैं, सारी चीज़ें इस चैनल में, इस चैप्टर के ऊपर वीडियोस में डालूंगा। तो यदि आप इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा, आपको समझ पाए ठीक से, तो जाकर मुझे लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करें कि क्या रहा आपका और डाउट। ओके, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस टर्म को अच्छे से समझ सके, इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। और इस तरह के नए नए वीडियोज़ को देखना चाहते हो और जल्दी देखकर जल्दी कुछ सीखना चाहते हो, तो एक कॉपी में आप इसको लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होगा उसको टैप करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच सके और आप जो है उस वीडियो को पहले देखकर पहले सीख सके।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।